अब बोल साले पैसे देगा या नहीं? देखो मेरा भाई बाहर गया, उसने मुझे कुछ बताया नहीं, किसी को पैसे वैसे देने। नहीं बताया ना? नहीं। अब बता के जाएगा साला। तेरी तो पकड़ बंसी साले को, ऐसा पकड़ के मारना साले को। हटो सामने से, क्या हो रही है? साले को अविनाश पकड़, क्यों मार रहे हो उसे? साले अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा वो लोगों से मार रहे? तेरे को दिखता नहीं, मैं नाश्ता कर रहा हूं। अल्लाह मुझे बचा लो। अब अन्ना क्या करेगा जी? कुछ कीजिए। बस चले, जा, छोड़ दे, चल। क्यों रे सुअर साला दंगा करता है? ये क्या कर रहे हैं आप? एक बेकसूर को मारे। अरे इन्हें मारिए, इन बदमाशों को, इन जंगलियों को। चुप है, चले, चल। इंस्पेक्टर मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। हाँ कर देना। शाम तक अपने भाई को बोलना होटल का हफ्ता पहुंचा दे, वरना पूरी होटल अंदर घुसेड़ दूंगा। ए सिद्धू शाम को आ जाओ, संभाल के इधर बैठ जाओ। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे वो चोट वो छोड़, पहले उसका भेजा ठीक कर। साला क्या जरूरत है लोग से पंगा लेने की? हाँ बेवकूफ साला। क्यों? कोई जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाए तो उसको बेवकूफ कहते हैं? अरे दिन रात ये लोग तुम्हारे सीने पर तने रहते हैं, नर्क बना रखा है इस बस्ती को, और कोई अपने हक के लिए लड़े तो उसको तुम बेवकूफी कहते हो? अरे भैये, ये तेरा भाषण बनकर ये सब कहने की बातें हैं। ये जो सा खून निकल रहा है ना, ये असली है, समझा? और जो खून ये लोग चूसते हैं ना, ये भी असली है। ये ले, लड़ेंगे तो खून बहेगा, नहीं लड़ेंगे तो ये लोग खून चूस लेंगे। अरे लड़के तो कम से कम अपनी नजरों में अपनी इज्जत तो बची रहेगी। अरे जब बदन का सारा हड्डी टूट जाएगा ना, तो इज्जत का क्या करेगा तू? चटनी में डाल के खाएगा? हड्डी तो टूटकर फिर भी जुड़ जाती है, लेकिन आदमी की इज्जत, उसका आत्मसम्मान एक बार टूट जाना तो फिर कभी नहीं जुड़ता। फिर साला आत्मसम्मान? अरे तू कौन सी दुनिया का आदमी है यार? मैं इसी दुनिया का आदमी हूं, मेरा नाम हरि है। अपन सिद्धू है, सिद्धार्थ मराठे। ये क्या कर रहे तुम लोग? चलो छोड़ो इसको साला। भाग, बेजुबान जानवर को परेशान करते हैं। क्या हुआ? अरे एक छोटे से कुत्ते को मार रहे यार। साला जब कोई जानवर को परेशान करता है ना, अपन को बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा, और ठीक उसी तरह जब कोई किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो अविनाश। देखो जय बेटा, एक हद के बाद चुप रहना कायरता की निशानी होती है, समझे? अरे सिद्धू, ये क्या हुआ? मुझे उससे लड़के आया होगा। सिद्धू बेटा, तूने लड़ाई की? वो तो मैं मास्टर चश्मस कह रहा था। तो क्या हुआ? तेरा बाप मास्टर है और चश्मा पहनता है। कुछ भी हो, उसने तुम्हें कुछ कहा तो मैं उसे मारूंगा। हाँ बेटा, पर मुत्तू तेरे से छोटा है ना। बेटे अगर लड़ना है तो उनसे लड़ो जो अन्याय करते हैं। तुम भी तो लड़ते थे ना बाबा? हाँ बेटा, लेकिन हम अंग्रेजों से लड़ते थे। वो लोग अत्याचारी थे, लाचार हिंदुस्तानियों के ऊपर अत्याचार करते थे। और फिर हम लोग मारपीट थोड़ी ना करते थे, धरने देते थे, सत्याग्रह करते थे, मोर्चे निकालते थे। बाबा वो उस वाले मोर्चे में क्या हुआ था? बदमाश, कितनी बार सुनेगा ये कहानी? सुनाओ ना बाबा, सुनाओ ना आखिरी बार। हम लोग मोर्चे में जा रहे थे, मैं, माजिद, जयंती, अलका, दीक्षित, अब्बास और श्याम सुंदर। फिर
फिर पुलिस ने लाठीचार्ज की और हम लोग भागे। भागकर हम एक हॉस्टल में छुप गए। पुलिस हमारे पीछे और हम आगे भाग रहे हैं। सारा हॉस्टल छान मारा उन्होंने। बाकी लोग बच गए, लेकिन मैं पकड़ा गया। फिर पुलिस ने मुझे मारा, बहुत मारा। 2 दिन तक मुझे मारते रहे। उन्होंने कहा अगर मैं बाकी लोगों का पता नहीं बताऊंगा तो मुझे जिंदगी भर जेल में रखेंगे। तुमने बताया उन्हें? बिल्कुल नहीं। मैं भी बड़ा होकर अंग्रेजों से लड़ूंगा। अंग्रेज तो नहीं रहे बेटा, पर हां, अत्याचारी तो अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। ये दुनिया ऐसे लोगों से लड़ने के बजाय सर झुकाए जीती है। पर तुम उनसे जरूर लड़ना, क्योंकि लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, पर असली इंसान वो है, जो लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। ना, शाबाश। मेरे बहादुर बेटे, 1 मिनट। ये कौन है वो दो? कौन है? वो उस ईरानी होटल वाले का भाई, और दूसरा सोशल वर्कर। तो फिर क्या किया तूने? हमने मारा उसे। मार दिया ना? अच्छा किया। मारा नहीं, मारा लेकिन जान से नहीं मारा। तो जा मार, जान से मार। रॉनी भाई, आज के पिटाई के बाद वो कुछ नहीं करेगा। हाँ। और फिर रॉनी भाई, 1500 रुपए की तो बात है। हाँ। बस यही बात तो तू नहीं समझता, इसलिए तू टट्टू है और मैं रॉनी। बात 1500 रुपए की नहीं है। उन दोनों ने पंगा लिया मेरे आदमियों से पब्लिक में। आज उस होटल वाले ने किया है, कल वो नारियल पानी वाला करेगा, परसों वो साला मोची करेगा। देखते देखते सबके सामने साला रॉनी एक बड़वा बन जाएगा। मैं खत्म करता हूँ सालों को, मैं देखता हूँ। रॉनी, खत्म कर दूंगा सालों को। अब मैं जाता हूँ। तुम मत जाओ। एक मिनट रॉनी। महीनों की मेहनत के बाद सारी कॉलोनी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल सकता है। रॉनी, मिनिस्टर से बात हो गई है, वो पैसे भी लेने को तैयार है। प्लीज मेरी बात सुनो। यहाँ आओ रॉनी। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया ना, जो तुम्हारा सारा 2 नंबर का धंधा है ना, एक झटके में सफेद हो जाएगा। अब तुम वहां बाहर जाओगे, लफड़ा करोगे, तुम्हारा नाम नहीं उछलेगा। तुम्हारे नाम की अगर एक भी कंप्लेंट या रिपोर्ट पुलिस स्टेशन या कोर्ट में पहुंची तो मिनिस्टर हमसे मिलेगा भी नहीं। मिलेगा क्या? वो तो बात भी नहीं करेगा। रॉनी, तुम्हें बिल्डर बनना है, बिग बिल्डर। जो तुम्हारी बिल्डर बनने की तमन्ना है, ये सब खलास हो जाएगी। अरे कुछ खलास नहीं होगा। देख, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो मैं हूं ना, किस लिए हूं मैं? और उस होटल वाले को छोड़ दूं? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, तू संभाल। लेकिन सुन, आज के इस लफड़े में मुझे कुछ चलने की बू आ रही है। इस आग को आज अभी बुझाना होगा।